Hello बच्चों, in today's video we'll talk about the NEET 2020 question. So what is the question? Match the compounds of xenon in column 1 with the molecular structure in column 2. So in column 1, HgF2, HgF4, HgO3, HgOF4. In column 2 is square planar, linear, square pyramidal एंड पिरामिडल। तो ये हमें फॉर्मूला एंड उसका ज्योमेट्री दे रखा है। पिरामिडल देने का मतलब ये है कि मेनली ये फिर आपका जो शेप होता है उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में हम पिरामिडल नहीं पढ़ रहे होते हैं। ज्योमेट्री में हम टेट्राहेड्रल पढ़ रहे होते हैं, ऑक्टाहेड्रल पढ़ रहे होते हैं, ऐसे पढ़ रहे होते हैं। तो अगर पिरामिडल दे रखा है लाइक अमोनिया का जैसे स्ट्रक्चर होता है ना, तो वहां से पता चलेगा कि ये आपको शेप की बात कर रहे हैं, तो ये शेप दे रखा है सबका। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बता रखा ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो दे रखा है पर दूसरी तरफ क्या है ये नहीं बता रखा। तो चलो देखते हैं। पहला हमें दे रखा है क्या है, Hgf2। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ऐसा बहुत टफ टफ नहीं होते। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखा है तो आराम से कर लोगे। तो जीनॉन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये सबसे लास्ट में आता है आपका एटीन का, एटीन ग्रुप का एलिमेंट है। इनर्ट गैस भी बोलते हैं, बट जिनॉन के कुछ कंपाउंड मिलते हैं, तो प्योरली इनर्ट ये नहीं है। तो इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 में से कितने बॉन्ड बनाने में गए? दो। एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, तो दो फ्लोरीन दो बॉन्ड बनाएंगे। तो आप कुछ ऐसे कह सकते हो कि जिनॉन ने एक इधर बॉन्ड बना रखा होगा, एक इधर बॉन्ड बना रखा होगा। तो इन दोनों से बॉन्ड बनाने में आपके एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। एक एक तो फ्लोरीन के लगे होंगे। अच्छा कितने बचे? तो 6 बचे। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। ठीक। तो ये आपके 6 बच रहे हैं। अब स्टेरिक नंबर निकालोगे तो क्या आएगा? स्टेरिक नंबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? दो। लोन पेयर कितने हैं? तीन। ठीक। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से 2 + 3, ये 5 आ रहा। तो 5 आ रहा। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर जब देखने जाओगे तो अगर स्टेरिक नंबर 5 आता है तो ये आपका आ जाता है। हाइब्रिडाइजेशन पहले देखोगे तो आएगा sp3d2, एंड देन इसका अगर ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करने जाओगे तो ये ज्योमेट्री आएगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। तो ये आपका ज्योमेट्री है। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसे है वो है, क्योंकि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल तो किसी में नहीं है। तो इसका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो देखो, जीनॉन कुछ ऐसे होता है। फ्लोरीन एक यहाँ होता है, एक फ्लोरीन यहाँ होता है। लोन पेयर एक तो ऐसे यहाँ पे होते हैं, और एक ऐसे यहाँ पे, और एक यहाँ पे। तो देखो, ये लोन पेयर एक प्लेन में है, ये कुछ ऐसे प्लेन में है। तो ये ट्राइगोनल हो गए, प्लेनर। ये बाई पिरामिडल फ्लोरीन के कारण बन रहा है, ये इधर से, ये कुछ इस तरीके से। और आपको पता है कि जब हम इनका शेप देखने जाएंगे उस समय हमें लोन पेयर नहीं दिखेंगे। तो ये केवल आपको लीनियर, जीना यहाँ पे जिनॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, तो लीनियर स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, लीनियर। तो देखो, पहला ए ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? तो सेकंड के साथ। यानी ए तो सबके साथ सेकंड है, तो इससे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो चलो बी ऑप्शन देख लेते हैं। तो बी ऑप्शन क्या है? Hgf4। तो सेकंड है हमारे पास Hgf4। Hgf4 सेम वैसे ही करेंगे। जिनॉन के फिर से लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही होने वाले हैं। 8 में से कितने बॉन्ड बनाने में चले गए? अब की बार 4 फ्लोरीन दे रखे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो चलो बना लेते हैं एफ, एफ, एफ। हमें नहीं पता कि ये कैसे हैं, तो हम किसी भी तरीके से लगा रहे हैं बस। और 4 चले गए, 4 अभी बचे हैं, तो दो लोन पेयर को भी यहाँ पे डाल देते हैं।
ठीक है। अब इसका स्टेरिक नंबर निकालोगे तो कितना आने वाला है? सिग्मा बॉन्ड 4 है, लोन पेयर 2 है, तो यहां से आया 6। और 6 पे क्या होता है यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इसका ज्योमेट्री है। अगेन अगर आप देखोगे तो ऑक्टाहेड्रल तो किसी ऑप्शन में नहीं है। तो फिर हम देखेंगे इनका शेप। तो शेप कैसे होता है? तो देखो, इनका जब शेप हम देखते हैं, 4 बॉन्ड हो और 2 लोन पेयर हो, तो ये आता है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कैसे स्क्वायर प्लेनर आता है? तो अगर इसका बनाने जाओगे, ये इस तरीके से नहीं एग्जिस्ट करता। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर अब कैसे होगा, मैं वो बना रहा हूं। तो देखो, ये आएगा सेंट्रल एटम, इधर एक फ्लोरीन, इधर एक फ्लोरीन, इधर एक फ्लोरीन और इधर एक फ्लोरीन। और ये लोन पेयर ऐसे ऊपर रहता है और एक लोन पेयर नीचे रहता है। 2 लोन पेयर थे, ये 2 लोन पेयर। तो बस इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो देखो, ये आपका कुछ ऐसे हो गया। ऑक्टा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया है। बट जब आप इसे देखोगे तो लोन पेयर आपको नहीं दिखेगा। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में ये ऑक्टाहेड्रल है, पर इसका जब शेप देखोगे, शेप, तो आपको लोन पेयर नहीं दिखेंगे, केवल बॉन्ड पेयर दिखेंगे। तो आपको ये एक स्क्वायर प्लेन शेप दिखेगा HgF4 का। सेम, ये भी आपका जो लीनियर था, ये क्या था? शेप था। तो हमें ये शेप ही दिया गया है। तो HgF4 का स्क्वायर प्लेनर आने वाला है। तो स्क्वायर प्लेनर ये है। बी फर्स्ट के साथ जा रहा। तो देखो, बी फर्स्ट, हाँ, तो A2 बी फर्स्ट, तो ये आपके तो चले गए। चलो, थर्ड देखते हैं, XgO3। तीसरा है आपका XgO3। अगेन इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। 8 में से कितने बॉन्ड बनाने में गए वो देख लो। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बनाएंगे। XgO O, ये आपके 1 2 3 4 5 और ये 6 चले गए। तो 2 और बच्चे होंगे जो कि लोन पेयर की तरीके से बिहेव करेंगे। अगेन जब इसका स्टेरिक नंबर लिखोगे तो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड इन सब में एक एक सिग्मा है, बाकी एक एक पाई है। तो तीन, 3 ऑक्सीजन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इसमें एक सिग्मा, इसमें एक सिग्मा, इसमें एक सिग्मा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर। 3 और 1 4 आया। 4 अगर स्टेरिक नंबर हो तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 आता है। और जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल आती है। तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अगेन टेट्राहेड्रल देखोगे तो यहाँ पे तो नहीं है, क्योंकि हमें तो शेप पूछ रखा है। तो देखो ये शेप कैसा दिखेगा। तो ये अगर आप केमिकल बाइंडिंग अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसे देख के तुरंत जान जाओगे कि ये अमोनिया जैसा दिख रहा। यहाँ पे N हो गया, इधर H, इधर H, इधर H, क्योंकि एक तो सिग्मा है, पाई से तो हमें कुछ लेना देना है नहीं। और ये एक लोन पेयर। तो ये एकदम अमोनिया जैसा दिख रहा। तो ये लोन पेयर तो आपको दिखेगा नहीं। आपको क्या दिखेगा? आपको बस ये दिखेगा, यहाँ पे ऐसे। ये एक ट्रायंगल टाइप का इसका बेस दिखेगा, उस पे ये ऊपर एक जीनॉन ऐसे उठा हुआ है। ठीक ऐसे। तो ये पिरामिडल शेप बनाएगा। तो इसका शेप क्या हो जाएगा? पिरामिडल। ठीक है। तो थर्ड आपका, ये सेम अमोनिया जैसा है। अमोनिया भी ऐसा ही होता है। जब अमोनिया का आप लिखते हो तो कैसा होता है? जिसको नहीं पता वो देख लो। नाइट्रोजन यहाँ यहाँ ऐसे रहता है, लोन पेयर ऐसे ऊपर रहता है। देखो एकदम सेम वैसे ही है, बस एच एच की जगह पे ओ ओ है। यहाँ भी देखो ये ट्रायंगल ऐसे नीचे बन रहा होता है, और ये नाइट्रोजन उस ट्रायंगल के ऐसे ऊपर उठ रहा होता है। ट्रायंगल की ये ट्रायंगल जो नीचे बन रहा है, उसके तीनों को जो कॉर्नर है उनके ऊपर हाइड्रोजन है। और उससे ये एक ऊपर, इधर एक ऊपर, इधर एक ऊपर ऐसे जा रहे हैं। तो ये ऐसे एक पिरामिड बन रहा, क्योंकि इसे अगर भूल जाओगे तो ये पिरामिड बन रहा। पिरामिड ऐसे ही होता है, ऐसे कुछ इस टाइप का। तो बस वही दिख रहा, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। तो ये आपका पिरामिडल शेप का है। फिर क्या है? तो देखो सी ऑप्शन आपका पिरामिडल के साथ जाएगा, 4। तो देखो सी कहाँ पे है? C4 के साथ बस यही फर्स्ट ऑप्शन। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा
फर्स्ट वाला C4 के साथ। इसका भी देख लो, DHgOF4 का क्या होगा। HgOF4 वैसे तो जो बचा है वही होगा, पर कैसे निकालेंगे वो आपके लिए एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो जिनॉन के लास्ट में अगेन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन में से एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा इससे बॉन्ड बनाने के लिए। जो फ्लोरीन है वो 4, तो 4 और ये 4 बॉन्ड बना लिया, तो 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन इसके चले गए जिनॉन के साथ। F F F और 2 ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ 1 2 3 4 2 6 चले गए, फिर भी आपके एक लोन पेयर के रूप में पड़ा रहेगा क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी अगर पूछा जाए नंबर, स्टेरिक नंबर निकालो, तो 4 सिग्मा बॉन्ड और इधर एक सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक लोन पेयर होगा। 5 1 6, अगेन इसका हाइब्रिडेशन जो होगा वो sp3d2 हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। बट चूंकि हमें शेप बताना है, तो इतने पे जो शेप आता है वो आपका स्क्वायर पिरामिडल टाइप का आता है। स्क्वायर पिरामिडल कैसे आता है, तो वो देखो इसका शेप स्क्वायर पिरामिडल कैसे आता है। तो कुछ इस तरीके से ये जिनॉन है। जिनॉन की ये लास्ट जो चारों फ्लोरीन है इनको एक प्लेन में रख दो, फ्लोरीन फ्लोरीन, और इधर ऊपर मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन और ये लोन पेयर। तो देखो आपको ऑक्टाहेड्रल दिख रहा होगा, ये ऑक्टाहेड्रल दिख रहा, एक 4 प्लेन में हो गए और एक पिरामिड नीचे की तरफ बनेगा ऐसे, एक पिरामिड ऊपर की तरफ। तो इसी को हम कहते हैं कि ये एक ऑक्टाहेड्रल शेप है। अच्छा, लेकिन दिखेगा आपको कैसा, तो ये लोन पेयर तो आपको दिखने नहीं वाला, तो ये आपको एक प्लेन दिखेगा और इसके ऊपर ये पिरामिड टाइप का दिखेगा, तो ये आपको ऐसे पिरामिड दिखेगा कुछ इस तरीके से। देखो, तो ये 4 आपके एक प्लेन में हो गए और जिनॉन के साथ 5 5 एटम प्लेन में हो गए, ऑक्सीजन ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो ये आपका पिरामिड की तरीके से दिखेगा एकदम सेम ऐसे ही ऊपर की तरफ। तो ये स्क्वायर पिरामिड है, 4 साथ में है, ऊपर के ऊपर पिरामिड है, तो इसलिए इसे बोलेंगे स्क्वायर पिरामिड। तो यही आपका ऑप्शन भी दे रखा था यहाँ पे, स्क्वायर पिरामिड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ परेशानी होता है सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फिर से अच्छे से पीवाईक्यू के साथ। थैंक यू।